प्रभु जब तू अपनी महान आंतरिक द्वारा इस स्थान से इकट्ठा किया है, प्रभु के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। असि तेरे पवित्र आत्मा के बुलाए इस जगह से आएगा। प्रभु तेरे आत्मा ने सानू उकसाया है। प्रभु असि तेरे भवन में जाके तेरी हमदो सना की है। मेरे प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता है तेरा वचन इस जगह में जो निकले, प्रभु यीशु मसीह के वचन जो सुनती है, प्रभु आज मैं हृदय के अंदर चला जाए और तेरे वचन सुन के प्रभु हृदय पत्थर हृदय नम्र हो जाए, तब्दील हो जाए, तेरे मुद्रा पिता की बात जान, तेरी हजूरी नाम पिता परमेश्वर की बात जान। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा से अंदर करे। प्रभु उस जगह के अंदर कोई बीमार ना रहे। प्रभु जेड़े बीमार परेशान हैं तेरे जिंदगी नाम को ठीक हो जाए। प्रभु जिन्होंने कोई आस नहीं है आज तो आप तेरे जीवित वचन के अपना विश्वास लेके आए। तू सदा ही आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है, अचरज सलाहू है। प्रभु आज इस समय को अचरज काम कर करो। मेरे परमेश्वर के अपने आप तेरे हाथों में अर्पण कर रहा है। तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तेरा वचन स्थान को आए प्रभु उस जगह पे तेरा मेरा विवाह पिता मैं अपनी सोचा को तेरे हाथों में कर दिया, अपने विचारों को तेरे हाथों में कर दिया, अपनी बुद्धि समझ को तेरे हवाले कर दिया। मैं कुछ नहीं मानता, मैं तेरे पे डिपेंड है पिता। तू आ इस जगह की प्रार्थना यीशु नाम से मांगे, हालेलुया हालेलुया। आओ श्री प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन जो पढ़ना है, जिस तरह असी लगातार न्याय की पुस्तक जो पढ़ रहे हैं, और आओ असी आज फिर न्याय की पुस्तक जो पढ़िए और असी एक करैक्टर बारे देख रहे हैं जो कि गिदोन दा है। और आओ असी आज फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन जो पढ़ रहे हैं, न्याय की किताब उसका 6 अध्याय। न्याय की किताब 6 अध्याय। मैं पहला विज्ञान सीखा कि जेड़े विश्वासी प्रभु के बेटे ने बेटे पढ़े लिखे हैं पढ़ सकते हैं, वो अपनी बाइबल जरूर चर्च में चला के खाली हाथ ना आ जाए कि बाइबल पढ़न तो डर लगता है कि शर्म आती है। जो तुम भवन च भी लैके आओगे तो घर रखने का फायदा की है? भवन च लैके आनी है। एक कलाम है प्रभु यीशु मसीह का, ये तो शर्माना नहीं है। इनू हाथ च फड़न तो इनू पढ़न तो ना शर्माओ। जीवन की किताब है। इस किताब को पढ़ना जो कि प्रभु पवित्र वचन है, जीवन तब्दील होंदे हैं। हालेलुया हालेलुया। कि मिल गया सब लोग न्याय की किताब है उसका 6 अध्याय। और अब अस बाइबल जो पढ़ रहे हैं उस दे 25 आयत तो न्याय की किताब 6 अध्याय और उस दे 25 वचन तो मैं पढ़ना शुरू करता। इस जगह पर लिखा है, ता अजिहा होया जो उससे रात यहोवा ने ओहनू आख्या, अपने प्यो का बलद लै, अर्थात वो दूजा बलद जिहड़ा 7 वरियां दा है, अते बवाल दी जगवेदी
जो तेरे प्यो दी है ढा सुट अते उसदे कोल दा कुंड वट सुट अते यहोवा अपने परमेश्वर दे लई इस पत्थर के उत्ते अच्छी तरह नाल एक जुगवेदी बना अते उस दूजे बल्द नूं लै के उसदे कोल दे कुंड दी लकड़ नाल जिन्होंने तू वट सुटिया होम चढ़ा तां गिदोन ने अपने टहलों विचों 10 जने ले अते जिहा यहोवा ने उन्होंने आख्या सी तेहा ही कीता अते इस करके जो वो ये काम दिने करने विच अपने प्यो दे घराने और शहर दे वासियां तो डरदा सी सो राती कीता। प्रभु यीशु दी बरकत उदिया दे पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन दे इतना सब कुछ अपने स्थान पर बैठ सकते। हालेलुया कि प्रभु दी जुलूस में सब कुछ हो आमीन कि सब कुछ हो हालेलुया प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो आमीन। प्रभु यीशु मसीह दे निचावान विश्वास करने वाली बेटियां बेटे उन्हें खुशी का कारण वही है उस समय है जब वो प्रभु के घर में आते वो उदास होके नहीं आते बल्कि खुशी ना आते। हालेलुया खुशी भी खुशी ना आए हो बेचारी ना नहीं बद्दोगिरी ना नहीं कि खुशी ना आए हो। हालेलुया यीशु के नाम की महिमा हो। और प्रभु यीशु का वचन है मुबारक है वो इंसान जिहड़ा परमेश्वर की आवाज नूं रीझ ना सुनदा। हालेलुया बाइबल ने उस इंसान नूं मुबारक कहा है उस इंसान नूं मुबारक कहा है जिहड़ा प्रभु की आवाज नूं बड़े ही रीझ दे नाल दिलचस्पी दे नाल सुनदा है। हालेलुया ते की मैं विश्वास करा कि इस जगह ते मुबारक लोग बैठे हुए हैं व्याकुल हन प्यासे हन प्रभु की आवाज परमेश्वर का प्रभु का वचन ही है किसी की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो। प्रभु की आवाज जीवन वाली आवाज है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने लाजर की कब्र पे आवाज दी आवाज सी लाजर बाहर आ। हालेलुया हालेलुया आवाज की सी लाजर कब्र चों बाहर आ। कि जानते हो संत पौलुस ने कहा कि थिस्सलुनीकिया की पत्री के अंदर संत पौलुस ने कहा प्रभु आप ललकार नाल महादूत की आवाज नाल और परमेश्वर की तुरी नाल उन तुरी की हुंदी है तुरी आवाज ये जो प्रभु दी बेटियां या प्रभु दे बेटे हैं नहीं तुसी प्रभु दे वचन ते
परमेश्वर की तुरी और की है वो है लाजर की कब्र होते जिस तरह परमेश्वर ने किया है लाजर कब्र जो बाहर आ और की करेगा प्रभु वो जो परमेश्वर यीशु मसीह ने विच आके सोंगे हम वो जीवित है हालेलुया किने द्वारा जीवित होंगे सुमति आवाज जो बोलेगा वचन बोलेगा बाइबल बयान करती है कमरा खोल डालिया क्योंकि कौन बोलिया महाबलियू हालेलुया यीशु नाम की महिमा हो आमीन वो प्रभु जो बोलता है ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ये वचन है परमेश्वर की आवाज कि तुसी ये आवाज नू सुनते हो ये प्रभु की आवाज है ब्रदर ब्रदर क्या हर एक जो विच पवित्र आत्मा है इधर ध्यान करिए ये है परमेश्वर की आवाज कि तुसी परमेश्वर की आवाज को पहचान लिया है
बड़ा ही ध्यान दियो, क्योंकि असी जो लगातार पिछले प्रचार किया ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। पर मैं थोड़ी जी बैकग्राउंड दे विच तुहानू दस रहा तां जो सारे नूं समझ आ जाए। हालेलुया। हुण परमेश्वर ने कहा है तगड़े सूरबीर यहोवा तेरे नाल है। आमीन। सुनियो ना, जागदे रहो, प्रभु दे वचन नूं सुनो, इन्ने बरकत लेके आए तुहाडे जीवना दे अंदर। जिन्हों नींद आ रही है उठ के बाहर चला जाए, मुंह धो के आवे, दोबारा आके बैठ जाए। पर तुम जानते हो ब्रदर ब्रदर क्या आत्मा ट्रैवल भी करता है। जे एक लागे सौ रहा दूजे जेड़ा दे लागे होएगा वो भी असर कर जाना है। आत्मा होता है, इसलिए ये जित प्राप्त करनी है। हालेलुया हालेलुया। यहोवा परमेश्वर गिदोन कह रहा, हे तगड़े सूरबीर मैं तेरे नाल है। और गिदोन ने कहा परमेश्वर जे तू नाल है तो तेरे अद्भुत काम किस तरह के हैं। हुण प्रभु ने उन्हें अद्भुत काम दिखाने हैं, प्रभु ने उन काम दिखाने हैं कि तुम जानते हो कि ये गिदोन इस युग की तस्वीर है, यानी कि साडी तस्वीर है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल लिखा 7 साल इन्होंने गुलामी च गुजारे, 7 साल का समा सी जो इन्होंने उत्ते गुलामी सी। और बाइबल बयान करती है यीशु मसीह तो बाद कलीसिया दे उत्ते आज 2000 साल का जिहड़ा समय 7 युगां का समा है, यानी कि वो समा सी जिस जगह ते वचन हौली हौली कलीसिया चों बाहर कर दिता गया और हनेरे का युग आया। समझो संतावां दी गुलामी सी। हालेलुया। और जिद्दां ही 7वां युग आया है, 7वें युग के अंदर नबी आया। कलीसिया कोल गिदोन कोल कौन आया? नबी। हालेलुया। और जिद्दां ही नबी दी सेवकाई होई उस तो बाद यहोवा खुद आप गिदोन नाल गल करनगे। हालेलुया। कितनी प्यारी तस्वीर है जदों हनेर समय तो बाद इस 7वें युग दे जदों 7वां युग शुरू होया। 7वां युग कदों शुरू हुंदा है? 1906 दे विच। पर जदों 1906 दे विच ये युग शुरू होया, 1909 दे विच एक नबी दा जन्म हो रहा है। हालेलुया। नबी कद नहीं आंदा है तां जो वो जो गलत हो रहा है उन्हां नूं ठीक कीता जावे। नबी दा काम है हर एक गलत चीज नूं झिड़कना। कि एलिया ने झिड़किया सी, कि यूहन्ना बपतिस्मा देण वाले ने झिड़किया सी। हालेलुया। कि मूसा ने झिड़किया सी जो भी गलत हो रहा सी। नबी कदों आंदा है जदों वचन नूं लोक छੱਡ चुके हुंदे आ, जदों लोक वचन तो दूर जा चुके हुंदे आ। फिर नबी आंदा है तां जो कलीसिया नूं वापस वचन दे विच लेके आए। कि इस युग दे विच ये काम होया है कि इस युग दे नबी अपनी सेवकाई करके जा चुका है। पर ये याद रखो महाबली दूत आज भी सारे दूर है। कलीसिया दी अगुवाई आज भी कर रहा है। और पवित्र आत्मा आज भी तुहाडी अगुवाई कर रहा है। पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया दी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। इस नाम दी महिमा हो। गिदोन कह रहा है उस दूत नूं, मैं कुछ भेंट चढ़ाना चाहता। और इस पिछली बार देख चुके हैं कि तुसी किस चीज की भेंट चढ़ानी है। अपनी ख्वाहिशां, अपनी बुरी आदतां, हर एक चीज जो गलत है। इधर ध्यान रखियो, पीछे जो सुन रही है प्रभु दी बेटियां बच्चियां मत ना हम ध्यान रखियो, वचन वाल ध्यान रखो। हालेलुया। तुसी किस चीज की भेंट चढ़ानी है? वो है जो भी तुहाडी अपनी ख्वाहिशां हन, तुहाडी अपनी सोच है, अपने विचार है। प्रभु नूं तुहाडे विचार नहीं चाहिए, प्रभु नूं तुहाडी सलाह नहीं चाहिए। प्रभु दा काम करन लई तुसी कहो प्रभु मैनूं आ ठीक लग रहा, प्रभु इदा इदा होवे, इदा दे काम प्रभु नूं नहीं चाहिए।
कई बार नेचावन कहते हैं प्रभु जिदा मैं कह रहा उदा ही होवे, इदा नहीं होता मसीहत दे विच। प्रभु जिदा मैं कह रहा प्रभु उदा ही करी जा, उदा ही करी जा। इसका मतलब तुसी यीशु मसीह नूं चला रहे हो नहीं, इस चीज को खत्म करना है, इस चीज को खत्म करना है। इदा नहीं कि जिदा मैं चाहता प्रभु उदा करी जा। ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति ये है प्रभु जो तेनू चंगा लगता है वो मेरी जिंदगी च पूरा हो जाए। किस तरह करने के लिए तैयार हो? हालेलुया। कि ये कहने के लिए तैयार हो कि प्रभु मेरी जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी होवे, जो तेनू ठीक लगता है तो प्रभु उदा ही मेरी जीवन होवे। हालेलुया। हालेलुया। एक गिदोन सी जिन्हें प्रभु दे अगे पेंट चढ़ाई और असी अपने जीवन को प्रभु अगे चढ़ाना है, अपनी ख्वाहिशां, अपनी बुनियादां, अपने गुस्से और अपनी गलत इच्छावां, लालच, बुराई, हर एक चीज जो गलत है उसनु जगबेदी ते लेके आना है। क्या कहना है कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया। किस लोग कहते कि देखो प्रभु यीशु मसीह जो जो कुछ नबी आया उन्होंने कहा कि प्रभु उदो तक नहीं बदलता जो तक कोई बदलना नहीं चाहता। किसी के अंदर बदलने की इच्छा होगी। आज समझो कोई सिगरेट पीता है पर जे ओदे अंदर इच्छा है कि मैंने छड़ना है, जो जो वो कभी भी मेरे को नहीं छड़ी जा रही, मेरे को बुरी आदत नहीं, कहीं आदत बन जाती है बुरी निगाह नाल देखना किसी ने। ये भी एक आत्मा होता है, एक स्पिरिट है, एक गंदा बुरा आत्मा है। पर जो कहना कि ये मेरे को हो जाता है गलत है और मेरे को हो जाता, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जो दी इच्छा है कि मैंने छड़ना है तो फिर जरूरी है कि अपने आप को यीशु के हवाले करें। जब तक तुसी आप कोशिश करते हो नहीं मैं बदलना, मैं आप इस चीज को छड़ना, तुसी नहीं कर पाओगे। पर जो यीशु को कहोगे मेरे परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप रहा हूं, जो तुसी ये कहोगे प्रभु जो गलत है मेरे से खत्म कर दे, प्रभु खत्म कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। पर आओ हम जल्दी ना गल करते सी हुन गिदोन ने प्रभु दे अगे पेंट भी चढ़ाई और ब्रदर ब्राउन ने कहा जदों तक जे तुसी बड़े कम देखने चाहते हो, आश्चर्य कम देखने चाहते हो तो फिर एक काम करो, वो है वचन उत्ते काम करना शुरू करो। किदे उत्ते काम करना? पीछे जो प्रभु दी बेटियां वो भी बोलन, जे मेरी आवाज तक जा रही है तो फिर जरूर बोलन। जे अपने जीवन च तुसी प्रभु दा काम देखना चाहते हो तो फिर की करो? वचन उत्ते काम करो। किदे उत्ते काम करना है? वचन उत्ते काम करना है। हुन वचन उत्ते तुसी लोगे काम की है, वचन उत्ते किस तरह काम करिए? जो वचन क्या है वो करो। जे अपने जीवन च चमत्कार देखना है, प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य काम देखना है तो फिर की करो? जो प्रभु दे वचन च लिखा है वो ते काम करो। तुसी को केड़ा काम ना करना है? प्रभु दे वचन च लिखा तौबा करो, एक काम है तुसी करना। तुसी कहोगे नहीं ये काम बड़ा औखा है, चलिया नहीं जाता। तुसी इत्थे पहले नंबर दे पहले स्टेप ते जदों डिग जाते हो तो फिर इच्छा रखते हो कि प्रभु मेरे जीवन च बड़े काम करे, प्रभु मेरे जीवन च बड़े बड़े काम होन, मेरे जीवन च चंगाइयां आन, मेरे जीवन च बरकतां आन, मैनूं शांति ते आराम मिले, मेरा परिवार खुश ते खुशहाल होवे। इच्छा तारे अंदर है कि ये चीजां होन पर वचन ते काम नहीं कर रहे। लगातार चर्च में जाना ये वचन पे काम करना है। लगातार प्रार्थना करना ये बाइबल से लिखा गया, ये करते हो तुम वचन पे काम कर रहे हो। बाइबल में पढ़ोगे समझो तुम वचन पे काम कर रहे हो। जो तुम मैसेज में पढ़ते हो तो वचन का काम कर रहे
दीवारां सी, उन्हां दीवारां दे उत्ते रथां दी दौड़ भी लग सकदी है। इन्नियां मोटियां दीवारां, पर बाइबल च लिखिया कि डिग गईयां दीवारां, पर किस तरह उन्होंने की कीता? वचन उत्ते उन्होंने काम कीता। हुण वचन ने काम की कीता सी, क्योंकि यहोशुआ कोल यहोवा दा सेनापति आया सी। हालेलुया। जिन्ने भेद दसिया सीगा कि ये दीवारां किस तरह डिगणगियां, कि तुसीं प्रभु दा धन्नवाद करदे कि साडे कोल भी प्रभु दा नबी आया है, जिन्ने वचन दा भेद प्रगट कीता है कि दुष्ट आत्मे किस तरह जाणगे, किन्ने दसिया कि बीमारियां किस तरह जाणगियां, किन्ने पता किस तरह जाणदियां है। बाकी में नहीं पता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। इस युग में भी नबी आया है और उस नबी ने भी भेद प्रगट किया है कि ये दीवारां किस तरह डिगदियां हैं, बीमारी दियां, दुष्ट आत्मावां दियां, परेशानियां दियां। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। और यहोशुआ और सारी संगति ने की कीता, वचन उत्ते काम कीता सी। और किस तरह का काम करना सी उन्होंने, किस तरह का कीता? पहले दिन में इको ही चक्कर लगाना है। उन्होंने की कीता? वचन उत्ते काम कीता, क्योंकि वचन ने क्या पहले दिन में एक चक्कर लगाना उन्होंने लगाया। जो उन्होंने वो कीता जो प्रभु के वचन ने किया, उन्होंने वचन उत्ते काम कीता। कि तुसी इदां दे काम कर रहे हो कि तुसी भी इस बाइबल के अंदर उत्पत्ति के उत्ते व्यवस्था सा प्रकाशित वाक्य या बाइबल के वाक्य किताबों में चक्कर लगा रहे हो, लगा रहे हो। थोड़े जे मिलणगे जिहड़े बाइबल दी किताबां नूं पढ़ रहे हैं, जिहड़े बाइबल दा ध्यान दे रहे हैं। हालेलुया, दीवारां एवें नहीं टुटदियां, स्वर्ग तो उठाए जाना एवें नहीं है। ओहदे लई की है, कलाम वाल चक्कर लगाना पैंदा है, वचन वाल ध्यान देना पैंदा है। आमीन, हालेलुया। उन्होंने चक्कर लगाया, क्योंकि पहले दिन में एक चक्कर लगाना है, दूसरे दिन में एक चक्कर लगाना है, और लगातार वचन को फॉलो कर रहे सी, लगातार वचन को पूरा कर रहे सी। जो भी वचन उन्होंने ज्ञान है सी पूरा करते जा रहे सी। ये ਤੁਹਾਡੇ के वचन आंदा है तौबा करो, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ पूरा करना है। ये ਤੁਹਾਡੇ के वचन आंदा है अपने स्वभाव को बदलना है, प्रभु के आत्मा को हृदय में ग्रहण करो, ਤੁਸੀਂ करना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा लवो, ਇਹਨੂੰ लेना है। बाइबल के अंदर है पवित्र आत्मा के आग का बपतिस्मा प्राप्त करो, न करना है। ये बाइबल के अंदर है दुनियादारी को अलग हो जाओ, कि अलग होना है। ये बाइबल के अंदर है कि विश्वासी और बेप्रतीतियां का कोई मिलाप नहीं है, तो बेप्रतीतियां नाल वखरा होना है। हालेलुया, चाहे ਤੁਹਾਡੇ जीवन च कदे काम ही नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਤੇ वचन फॉलो नहीं कर रहे। ਅੱਜ कोई कहता मेरा यीशु पे बड़ा विश्वास है, ਤੁਸੀਂ यीशु पे विश्वास कर सकते हो, पर जो इस बाइबल च लिखा गया जे ਇਹਨੂੰ नहीं फॉलो कर रहे, ਇਹਨੂੰ पूरा ही नहीं कर रहे, ਇਹਦਾ मतलब यीशु ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ। गिदोन कह रहा प्रभु जे तू इत्थे है ते तेरे काम किथे? आज सारे जो भी मसीही जगत है बड़े बड़े काम देखना चाहता है कि प्रभु तेरे काम किथे है, मैं तेरे काम देखने हैं। पर काम किस तरह हो जो वचन उत्ते भी तुसी काम कर रहे हो। जो वचन के काम करोगे वड्डे काम ਤੁਹਾਡੇ जीवन च फिर
हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। किन्नू समझ लगी बड़े काम कदों होंगे आ? सारे बोल के दसो फिर मैंने पता लग रहा कि सब समझ लगी है। बड़े अचंभे काम ਤੁਹਾਡੇ जीवन च कदों होंगे? जो वचन से काम करोगे। हुण जो तुसी कर रहे हो कलाम सुन रहे हो वचन से काम कर रहे हो। पर एक तो भवन जो जो घर च चल जाना काम ते जाना है उत्थे ਤੁਹਾਡਾ असली काम फिर शुरू होना है। फिर पता लगना कि तुसी वचन ते हुण काम कर रहे हो। मैं कहांगा जेकर तुसी पिछले हफ्ते वचन सुनिया ते की तुसी इस ऐतवार तक ओदे ते काम कीता कोई? आमीन। जो सुनिया सी ओदे तो कोई काम कीता? जे तुसी ओदे ते काम कीता ते ਤੁਹਾਡੇ जीवन च जरूर है कि प्रभु दी हजूरी ਤੁਹਾਡੇ जीवन च उतरी होगी। आमीन हालेलुया। ओदा नहीं उतरदी तुसी चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना कर दो। कोई मैं फास्टिंग रख रहे हैं वो प्रार्थना करनी है प्रार्थना चला कर जितनी मर्जी करो ये गलत नहीं है बिल्कुल सही है पर ओदे अनुसार जीवन भी गुजारो। जो वचन ने क्या है जीवन च पूरा करो। बड़े काम उदों होंदे जो वचन जीवन च पूरा किया जाता है। हालेलुया हालेलुया। हुण बड़े ध्यान नाल सुनियो। गिदोन उन्हें क्या मैं सब तो कमजोर है मेरा परिवार सब तो कंगाल है और मैं अपने परिवार को सब तो छोटा हूं पर यहोवा परमेश्वर क्या है तगड़े सूरबीर। पिछली बार मैं क्या गिदोन किसकी तस्वीर है? उच्ची बोल के दसियो गिदोन किसकी तस्वीर है? कलीसिया की तस्वीर है। समझो साडी तस्वीर है। हालेलुया। किसी को कहना कमजोर है मैंने प्रार्थना करनी भी नहीं आती और मैंने ज्यादा ज्ञान नहीं है मैंने पढ़ना नहीं आता पर कुछ भी ना आता होए जेकर तुसी चुने हुए हो तो तुसी तगड़े सूरबीर हो क्योंकि तेरा नाम ले ले दी जीवन की पुस्तक में जगत की लीक तरह से पहले लिख दिया गया है और उस जगह के उसने नाम लिखे हैं जरा चुनिया होया है। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का दही का हिस्सा है जरा यीशु की दही का हिस्सा है कमजोर नहीं है और शक्तिशाली है। तुम कमजोर नहीं हो। शैतान कहेगा तू कमजोर है तेरी प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। अपने चावन के अंदर मैं कमजोर पै सकता हां पर जिदे ते मेरा भरोसा है वो कमजोर नहीं है। जिदा मैं बेटा हां वो कमजोर नहीं है। नेचर कहेगा मैं उससे मार खान तो चंगा हो चुका है। शैतान कहेगा तू बीमार है तू गलतियां कीतियां है पर नेचर कहता है मेरा यीशु मैंने अपने लहू से धो दिया है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। गिदोन कह रहा प्रभु मैं अपनी परिवार जो सब तो छोटा हां पर प्रभु यहोवा ने कहा तू इससे बाल ना जा और की कर इजराइलियां नु छुड़ा। गिदोन की सेवकाई की सी जेडे के भाई बैठे सारे बोलियो के पता है गिदोन की सेवकाई की दित्ती प्रभु ने क्योंकि की सी वो गुलाम पर यहोवा परमेश्वर ने गिदोन कहा ऐसे ही बाल नाल जा इजराइलियां नु मिद्यानियां दे हाथों छुड़ा। ਇਹਦਾ मतलब सेवकाई खाली है। ऊंची बोलो गिदोन की सेवकाई है। गिदोन किसकी तस्वीर है? सारे बोलियो गिदोन किसकी तस्वीर है? कलीसिया की तस्वीर है। कलीसिया का काम की है गिदोन का काम है छुड़ाउन का काम है। हालेलुया। ये सेवकाई किन्ने दित्ती? बाइबल पढ़ो प्रभु यीशु मसीह ने क्या जाओ धरती दे बन्ने की कर। यीशु ने क्या है अपने चेलियां को
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि गदौन कहा मैं तेरे नाल हाँ। हे तगड़े सूरबीर, कि वो प्रभु तुम्हारे भी नाल है। आमीन। कि विश्वास नाल क्या है? आमीन। चाहता कि तेरा पूरा ध्यान होवे और पूरा विश्वास होवे कि जेड़ी गल प्रभु ने विधान वालों कही कि वो गल प्रभु अपनी दुल्हन वालों भी कहता है कि तुहाडे लिए भी प्रभु का वचन है, ना डर ना घबरा, मैं तेरे नाल हां। विश्वास करते हो? हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। कौन सी सेवकाई है? छुड़ाऊं दी। किन्ना समझ लगी है? दुल्हन की सेवकाई केड़ी है? छुड़ाऊं दी। यीशु मसीह ने मत्ती दी इंजील 16 अध्याय, और उस आयत में पढ़ते मत्ती दी इंजील उसका 16 अध्याय, और जल्दी नाल बाइबल तुसी खोल दिया मत्ती दी इंजील 16 अध्याय। और बाइबल जो पढ़ते थे 14 वचन, तो मत्ती दी इंजील 16 अध्याय और 14 वचन। 14 वचन तो मैं पढ़ना शुरू कर दे। जगह ते लिखिया, ओ बोले कई तां यूहन्ना बपतिस्मा देण वाला कहंदे हन, अते कई एलिया, अते कई यिर्मयाह जां नबियां विचों कोई। उसने उन्हां नूं कहा, पर तुसी मैनूं की कहंदे हो जो मैं कौन हां? शमौन पतरस ने उत्तर दिता, क्यों मसीह जिउंदे परमेश्वर दा पुत्र है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिता, धन है तू शमौन बरजुना, क्यों जो शरीर ते लहू ने नहीं सगों मेरे पिता ने जिहड़ा स्वर्ग विच है ये गल तेरे उत्ते प्रगट कीती। अते मैं भी तेनों आखदा हां, जो तू पतरस है, अते मैं इस पत्थर उत्ते अपनी कलीसिया बनावांगा, अते पताल दे फाटकां दा ओहदे उत्ते कुछ वस ना चलेगा। हालेलुया। मैं स्वर्ग दे राज दियां कुंजियां तेनू दियांगा। किन्नू दियांगा? पतरस नूं लिखिया, मैं स्वर्ग दे राज दियां कुंजियां तेनू दियांगा, अते जो कुछ तू धरती उत्ते बन्नेगा सो स्वर्ग विच बन्निया जावेगा। आमीन। जो कुछ तू धरती उत्ते खोलेगा स्वर्ग विच खोलिया जावेगा। आमीन। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब पतरस ਨੂੰ सेवकाई कादी भी नहीं है? छड़ाउंदी। हालेलुया। किदे तो छड़ाउंदी? पापां। तुसीं कहोगे काम यीशु ने कीता। यीशु तो बिना कोई छुड़ा नहीं सकता। यीशु तो बिना कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु ने की कीता? अपना लहू बहाया, पर उन्हें विचकार क्यों ठहराया है? पतरस नूं। और क्या स्वर्ग दे राज दियां कुंजियां तेनू दिंदा। ਇਹਦਾ मतलब कुंजियां है, और वो कादे लई है? छुड़ाने दे लई। आमीन। और इतना अधिकार है कि जो तू स्वर्ग ते बनेगा धरती ते बनेगा स्वर्ग विच बनिया जाएगा, जो धरती ते खोलेगा स्वर्ग विच खुल जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। इसका मतलब सेवकाई केड़ी है? छुड़ाउंदी। आमीन। एक सेवकाई है भूतां तो आजादी देण दी,
एक सेवकाई है पापां तो छड़ाउण। भूतां तो छड़ाउण दी सेवकाई बहुतियां कोल है, पर पापां तो छड़ाउण दी सेवकाई थोड़ियां कोल है। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब दुल्हन दी सेवकाई केड़ी है? छड़ाउण दी। आमीन। हालेलुया। कि तुसी ये सेवकाई करन दे लई तैयार हो? आमीन। कि किसी नूं छड़ाउण दे लई तैयार हो? आमीन। मैं कहांगा तुसी सिर्फ खलोंदे ही हो, काम करने वाला सेवकाई हो। छड़ाउण दा काम तेरा है, पर शुरू किथों करना? सब तो पहले भी महत्वपूर्ण चीज है कि छड़ाउण दा काम शुरू किस जगह तो करना। शुरुआत करनी सदा ही औखी हुंदी है। एक बार शुरुआत हो जाए फिर भी काम चलता रहता है, पर औखा की हुंदा है? शुरुआत करनी। हुण छड़ाउण दा काम शुरू किथों होवे? और इस चीज का निर्णय यहोवा ने किया। गिदोन कहा, गिदोन तू किथे जा, अपने घर तो शुरू कर। शुरू किथों करना है? हुण ए देखो बड़े ध्यान नाल सुनो। इजरायली कौन सी? यहोवा दे बेटियां बेटे। बाइबल च उन्हां नूं पलोठा पुत्र कहा गया यहोवा दा। इन्हां दी गुलामी क्यों सी? क्योंकि इन्हां ने वो कीता जो प्रभु दे वचन दे उलट सी। हुण क्यों क्या यहोवा ने अपने पिता दे घर च जा? क्योंकि उत्थे की सी? बाल जो देव सी, ओदी की बनाई सी उन्होंने? जगवेदी। की हैरान करने वाली गल नहीं? इजरायलियां दे घर दे विच भक्ति किहदी चल रही है? कि आज ये हैरानी वाली गल है कि चुनिया होया दे अंदर बाबल काम कर रहा है। बाबल तुम जानते की है? गड़बड़ी। बेबीलोन तुम जानते की है? ब्रदर ब्राह्मण ने कितनू क्या है बेबीलोन इस युग के अंदर? उन्हें क्या है? रोमन कैथोलिक है वो। हालेलुया। हालेलुया। कि आज जो गड़बड़ी का कारण यह होगा कि चुनिया होया दे अंदर बाबल काम करे। ये तो मतलब तस्वीर वही बन जाएगी। तस्वीर केड़ी बन जाएगी? ये वही कि है का विश्वास यीशु ते, पर हृदय च काम कोई होर ही कर रहा है। ये अखवाउंदे भी अपने आप को इजरायली है, पर इन्हां दे घरां च हो की रहा सी? बाल दी जगवेदी। बाल कौन है? बाइबल च पढ़ो। ये निम्रोद ने शुरू किया सी बाल देव। इन बाइबल च देव है, देवता है। हालेलुया। की सी दी जगवेदी बनी सी, और इस जगवेदी के उत्ते की सी? बड़े ही कह लो कि वृक्ष का गुच्छा सी। समझो? अक्सर तुम देखते हो जो तुम सड़कों से जाते हो, किसी भी जगह जाते हो, किसी
बाबे की जगह के नाल रुख भी कुछ जरूर लगा हुंदा है। देखा किसे अक्सर तुम देखोगे जे कोई नाल कोई जगह है तो कोई रुख की शाम भी उत्ते होई पई है। ये वही तस्वीर बाइबल च है। जग बेटी भी है ते नाल की आवे रुख भी है। ते लोग की करते हैं उस जगबेदी ते आके पेंटा चढ़ाते किदी भगती कर रहे गुलामी का कारण समझिया देखिया की सी क्योंकि लोगों ने प्रभु को छड्या होया अखवांदे असी इजराइली हां पर प्रभु ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦੇ ਹੋ पर हिरदा की है बुल्ला तो धन्यवाद है पर हिरदे कोई और है। एक तस्वीर के लिए बन जाएगी न्याय की किताब 6 अध्याय वाली। आमीन। ये 6 अध्याय वाली तस्वीर है तो फिर जरूर है एक गिदोन भी खड़ा होवे जड़ा जगबे ते उठा सुटे यहोवा परमेश्वर ने गिदोन कहा तू अपने पिता दे घर जा पूरी तरह खदेड़ दे पूरी तरह जल को बाहर कर दे ताकि दोबारा पुनर ना सके। हालेलुया। ब्रदर ब्रानहम ने कहा कि ये बाइबल दा कलाम असि कहते हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा है तो फिर बाइबल बयान करती है कि औरतां दे बाल लंबे हों। ये बाइबल है कि जेडे औरतां हन पैना उन्होंने दे बाल लंबे होने चाहिए कैंची नाल बाल कटान ना जे इसे तरह वो कोई कर रहा है या कर रही है इसका मतलब की है फिर वो विश्वास है यीशु ने है पर कम को जो हो रहे विश्वास है प्रभु ने है पर काम की है फिर कम जिधर तो बाहर जा रहे हो फिर। हालेलुया। फिर कहना प्रभु तू प्रार्थना सुनता क्यों नहीं तू प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता और प्रभु तू किस जगह पे चला गया पहले तू सानू बढ़िया बरकत देता हूं क्यों नहीं सुन रहा अपने जीवन में मारो की वचन काम कर रहे हो। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम की महिमा हो। आमीन। उन बाइबल बयान करती है कि काम कितों शुरू होगा छुटकारे का काम कितों शुरू करना है काम कितों शुरू होना है और गिदोन हुन ओदे अंदर दलेरी है। पहला कह रहा मैं अपने घर चो पिता सब तो छोटा हां असी कंगाल हां पर हुन ये दल कुछ कह रहा क्यों क्योंकि उसकी भेंट कबूल हो चुकी है। नेचावान कदी समासी कदी समासी जो गुलामी सी तो डर सी पर जे पवित्र आत्मा नाल मेल है फिर डर कादा है। आमीन। जे पवित्र आत्मा तुहाडे कोल है फिर डर कादा है। और बाइबल बयान करती है डर शैतान बोलो है फिर डर कादा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को तो कोई डर नहीं सी और आने के अगे भी खड़ा होया। आमीन। कि तुसी नबियां दे पुत्र हो कि उन्हां नबियां दी और रसूलां दी नींव उत्ते रखे गए हो
पाप है। बीड़ी, तंबाकू, ड्रिंक करना, गाला कटनिया और बुरी इच्छावां, जनाकारी, दुनिया के फैशन की ये सारे पाप है। ब्रदर ब्रदर क्या नहीं, ये पाप नहीं है, ये पाप दे फल है। आमीन। ये की है पाप दे पाप नहीं है, असल पाप दा फल है। तुसी जानते हो फल कदों लगदा है? जो रुख वड्डा हुंदा है उस रुख नूं फल लगदे आ। फल पहचान कर ली हुंदे जितों पहचान होंगी है कि ये वृक्ष किस किस्म का है, केड़े फल लगे हैं। हालेलुया। कि सुन पा रहे हो? हालेलुया। ब्रदर हम कह जेड़े इदा दा काम कोई कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो बाल कटा रहा है, जहां कोई दुनिया के फैशन कर रहा है, ब्याह शादियों के अंदर कुछ हो रहा है, चर्च के अंदर कुछ हो रहा है, ये मतलब किस तरह के फल हम वो प्रकट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहचान वो अपनी करा रहा है कि ओदे अंदर छुटकारे का काम होया नहीं है। वो दस रहा कि वो बंधुआ है, वो की अजे बंदे अजे बंधन दे विच आओ, गलत आत्मा नूं पकड़िया होया अजे भी। हालेलुया। और मैं बहुत बार इधर कराच में जाना है, भैन भरावां कोल जाना है, असि देखते कि लोग चर्च में चलते हैं, चर्च में चलते हैं, वचन सुनते हैं, ते अजे भी सुरक्षा दे जिन्हें कहते हैं, बच्चे दे काला टिक्का के लाते हैं चर्च में आने वाले कादे लिए है, नजर ना लगे, बच्चे को नजर को बचाना, बुरी नजर नहीं लगती। और कौन बचाएगा? वो निशान काला, कहने काला टिक्का लग गया, नजर नहीं लगती। ये एक गुलामी दा आत्मा है। ये चिन्ह है, वो बच्चे दे चिन्ह लगाया जा रहा है कि इदां दे चिन्ह उस बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। कहने बच्चे दे काली चोरी बननी होंगी है, अगर पूछा कि क्यों बननी है, कहते कुछ कीता दा नहीं है, वैसे बननी है कि बच्चा जो बड़ा होवे जां वधे पता लग जाए कि बच्चा बड़ा हो गया है, बोल रहा है। देखो कि प्रभु ने तब नजर नहीं दी, जब बुद्धि नहीं दी कि देखो तो नहीं पता लग रहा कि बच्चा बात रहा है। बच्चा मां जी बच्चे चौके तो नहीं पता लगता है कि बच्चा भारा हो रहा है, बच्चा ताकत वाला बन गया। ताकत बनना की होना एकदम एक ही एक गुलामी है, ये बाइबल के अंदर नहीं है। जी यीशु ने विश्वास है तो फिर संपूर्ण विश्वास है। फिर असी ना अपनी राखी कर सकते ना बच्चों की। एक है जिन्हें वाला टीका रक्षा तो मेरे प्रभु करता है कि अपना नवा घर बना कर दे बाहरों ला देंगे कूद तस्वीर, क्यों? नजर ना लगे। दुनिया नहीं समझा रही, उन्होंने तो आत्मा है जो मर्जी करो, पर तुम्हारे अंदर केड़ा आत्मा काम कर रहा है? नेचा बनना अंदर की कौन काम कर रहा है? कि प्रभु काम कर रहा है और आत्मा काम कर रहा है। ये आत्मा काम कर रहा है तो नेचा बने जानता है। मेरी फैमिली की सुरक्षा यहोवा लगे हो। हालेलुया। फिर बस प्रभु के निर्भर हाँ, आमेन। एक चिन्ह है जो घरों दे विच है, ये दुष्ट दे काम हैं जो अजे भी चल रहे हैं, पर इदां दे आत्मियां नूं जरूर पुट देना है। हालेलुया। चर्च विच नेचावान, शादी दे विच कुछ
इंसान क्यों करता है? तो जानते क्यों करता है? एक आत्मा है, स्पिरिट है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो कलाम है, ब्रदर ब्राउन ने किया जरा निशान है, जो टोकन है, वो एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ लगता है, अंदर भी बाहर भी। हालेलुया। वो नेचावन अंदरों भी हो जा हुंदा है, बाहरों भी हो जा हुंदा। तो जानते हो किश्ती बनाई गई नूह नबी की किश्ती, उन्होंने अंदरों भी ओदी लपाई की गई, बाहरों भी लपाई की गई, जो प्रगट करता है नेचावान अंदरों भी हो गया है, बाहरों भी हो गया है, वो चर्च में भी हो गया है, दुनिया से चला जाए उत्थे भी हो गया है, ब्याह से चला जाए उत्थे भी हो गया है, किसी पाठ से चला जाए उत्थे भी हो गया है। क्योंकि विश्वासी का जीवन मकाबले वाला जीवन नहीं है, विश्वासी के प्रगट कर रहे हैं मसीह को प्रगट करता है। हालेलुया। नेचावान अपने आप को दुनिया में खुश करने नहीं है, नेचावान मसीह को खुश करता है। मैं बहुत भैन भरा देखिया जो खुश करने दे विच लगे रहंदे। मैं किसी को कहंदे नाराज नहीं करना, किसी रिश्तेदार को नहीं करना, भैन भरा मैं ये नहीं कह रहा नाराज करे उन्हां नूं, पर जिथे वचन की गल आंदी है, जिथे वचन दे स्टैंड लैण दी गल आंदी है, उस जगह ते तुसीं अपना पक्ष भी विखाना। शादियों में असीं भी जांदे हैं, ब्याह दे विच सानूं भी सद्दा मिलदा है, सब जगह ते जाईदा है, किसी मर्ग हो जाती जाईदा है, कुछ भी होवे असीं मिलदे, पर मसीहत नूं प्रगट करदे। जिस भी जगह ते जाओ किनूं प्रगट करो? प्रभु यीशु मसीह नूं प्रगट करो। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। जे तां करदे अंदर वर्शिप नहीं आ, प्रार्थना नहीं आ, बाइबल नहीं खुल रही, मैसेज नहीं पढ़िया जा रहा, फिर उत्थे कोई होर ही आ जाएगा, ये याद रखना। तो फिर जरूरी है कि कोई विद्वान खड़ा हो, कि जो शैतान ने घर च जरूरी बना ली है, उन्होंने एक ढाण वाला हो। आमीन। और ये काम किन्ने शुरू करना है? हम दसियो किन्ने शुरू करना है काम? ये सेवका करने तैयार हो कि जगवेदी जो शैतान दियां बन चुकी हैं ढाण दे लिए तैयार हो।